जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, और डीसी भाई, आज का क्लिप जो है ना वो बड़ा, आपको पता है डीसी, सब्बर जैदी देखा ही होगा तुमने तो, है ना। पाकिस्तानी मीडिया में इकोनॉमी पे बात करता रहता है, और दोस्तों ने भी देखा होगा, आप सबने भी देखा होगा भाई लोग। तो पहले थोड़ी सुलझी हुई बातें किया करता था डीसी, मतलब हाँ, एक लॉजिक पे बातें किया करता था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक हो गया। हालांकि ठीक तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन चलता रहता था उसकी अपनी बातें। जो बाहर रहता है वो सबको पता है कैसी बातें करता है, जब अंदर आता है तो फिर उससे भी कुछ नहीं हो पाता है। अब पता नहीं डीसी क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसका भी आसिम मुनीर अल्ट्रा प्रो मैक्स सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर भर्ती करा गया है। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है डीसी, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसका आगे आने वाले पता नहीं, मतलब बस, ठीक है, जिसका कोई सर पैर नहीं है भाई साहब। पाकिस्तान सुपर पावर पाकिस्तान बन गया है, हाँ, मतलब मेरे बन पास से गया आ नहीं, बनने वाला है। गए। ठीक समझ है, गए सर। जो तेल खजाने निकले हैं डीसी वो तो निकले ही हैं, लेकिन 150 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान कमाएगा मुस्लिम मुल्कों की सुरक्षा करके। 150 अरब डॉलर हर साल, जितने भी मतलब मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट। लात पड़ने वाला है इसका मतलब ना। हाँ, सऊदी के अंदर हमले हमले हो रहे, किसने करा? ईरान ने, इजराइल ने नहीं किया। ईरान नहीं करा ना भाई साहब। यूएई में कौन मार रहा है मिसाइल? ईरानी मार रहा है। बहरीन में, कुवैत में, जितने भी इधर हमने देखा जीसीसी में, कौन मार रहा है? ईरान मार रहा है। तो इसका कहना है कि सभी जगह के इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबके हम्म। सब पाकिस्तान आएंगे। क्लिप सुनो भाई साहब, सुपर पावर वाला मतलब क्लिप है। सऊदी अरब में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं वो भाग भाग के पाकिस्तान आएंगी। ये पाकिस्तान कहना चाह आएंगे रहा सर, है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के पास आइटम बम है। भाई साहब। अरे आप सुनो तो मजा नहीं आ जाए दोस्तों, तो आज मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। हम्म चलो। हाँ दोस्तों, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट करके साजिश हम लोग फटाफट शुरू कर देते हैं बिना देर किए। षड्यंत्र शुरू किया जाए। शहबाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मगर पहले मुख्तसरन वसुतुल्लाह खान है, सीनियर जर्नलिस्ट बीबीसी के, उनके कॉलम का एक इक़्तिबास आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर आपसे जानना चाहूँगा कि किस हद तक वसुतुल्लाह खान साहब जो हैं पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है या इकनॉमिक डायलेमा है उसको बयान कर सके हैं। वसुतुल्लाह खान लिखते हैं कि ज़ेर लब ही दिल के फफोले फोड़ सकते हैं, क्योंकि कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, अम्मान और सऊदी अरब में लगभग 35 से 40 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स हैं। हमारा आधा कौमी बजट उन्हीं मेहनत कशों के भेजे दरहमों और रियालों पर जिंदा है। 80% तेल और LNG भी खलीज से क्रेडिट पर आता है। बेशतर इमदाद उधार और कर्ज़ों का रोल ओवर भी यहीं से मिलता है। सऊदी अरब को तो हम लिखत में हलफनामा पकड़ा चुके हैं कि आप पर किसी ने हमला किया तो भाई आपके लिए जान की बाजी लगा देगा। हमें क्या मालूम था कि मुआहदा होते ही दंगा भड़क उठेगा। तो शहबाज़ साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान कितने बड़े डायलेमा से दो चार है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतीउल्लाह जान साहब, ये जो वसतुल्लाह साहब बात कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी बात कर रहा है, मेरा मतबा नज़र इस सारी बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ और मैं आज दोबारा आपके सामने ये कह रहा हूँ कि जो खित्ते की पोजीशन है आज, और जो पोजीशन आज आगे निकलने वाली है, वो पाकिस्तान को एक माशी अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। और वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को इस शक्ल में मिलने वाली है कि खलीजी रियासतों और सऊदी अरब को अल्टीमेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी चाहिए होगी, और पाकिस्तान को उस सिक्योरिटी गारंटी का रीजनेबल खर्चा भी उनको देना पड़ेगा। ये बात आम पाकिस्तानी को हजम नहीं हो रही। इसलिए हजम नहीं हो रही है कि पाकिस्तानियों के दिमाग हमेशा ये समझते हैं कि हम शेखों या अमाराती रियासतों के ग़ुलाम हैं और हमें उनकी उनकी जो वो देंगे हमें लेना है। आज जो सूरत हाल निकल के सामने आ रही है उसमें ईरान, सऊदी अरब, एमिरेट्स, कतर और जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में पाकिस्तान वाहिद इलाका है जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, एक पॉपुलेटेड कंट्री भी है, और एक जिसके तमाम इलाकों से अच्छे ताल्लुकात हैं।
तो ये जो लंच हम देने जा रहे हैं ये फ्री लंच इंशाल्लाह ताला नहीं होगा और इस इलाके से अमेरिकन बेसिस खत्म होंगी और पाकिस्तान की मदद से प्रोटेक्शन मिलेगी या हमआहंगी का पैदा होगा जो इंशाल्लाह इस चीज को सेटल करेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार, जरूरत नहीं है, आपने घबराना नहीं है। शहबाज राना साहब, आपने शहबाज़ादी, अच्छा, अब राणा साहब पे आने से पहले जो है और डीसी यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक क्लिप और है मेरे पास, बोनस क्लिप है आप सबके लिए, वो वीडियो के अंत पे आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। लेकिन डीसी एक बात तो यहाँ पे सब्बर जैदी कह रहा है कि पाकिस्तान लंच देने जा रहा है। पहली बार सुनने मिल रहा है भाई ये सब। ऐसे तो हमेशा ये सुनते हैं कि पाकिस्तान लंच लेता है और फिर कहते हैं कि नो फ्री लंच, लेकिन अब सुनने मिल रहा है कि पाकिस्तान लंच देने जा रहा है। भाई मुझे तो बहुत गहरा सदमा लगा है गौरव भाई बातें सुन के। और यहाँ पे ये बोल रहे पाकिस्तानियों को घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तानियों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडियंस बहुत घबराएंगे। अब यार पाकिस्तान बहुत मैं घबरा रहा हूँ ना बात सुन के। अब देखो ना, इसने ये भी एक बात कह दिया ना यहाँ पे कि अच्छा, ये बाकी पाकिस्तानियों को कह रहा है कि पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम गुलाम हैं। यार सोचने वाली वैसे कोई बात तो है नहीं, वो तो है ही, लेकिन पता नहीं ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। इसका मतलब ये भी तो पाकिस्तानी है। देखो ये अब क्या बोलूं, इसको भी अगर कल मान लो कोई बना देते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं इसको, सब्बर जैदी को, यही भाई साहब अगले दिन जाएगा सऊदी अरब के पास में पैरों में बैठ के, यहाँ पर कुछ दे दो। वैसे हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, मजबूरी है, गुलाम नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअली वही बात है, गुलाम नहीं है, मांगने नहीं आएगा, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है, गुलाम मत समझिएगा मैं आपको। तो अमेरिका को लात मार के पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी करेगा। वाह, हाँ वाह वाह, क्या बात। मतलब जो खुद की एयरबेस नहीं बचा पाया, 4 जंगी हार गया, जिसको जो खुद को सिक्योर नहीं कर पा रहा है वो दुनिया को सिक्योर करेगा। नहीं, आज न्यूक्लियर पावर दिख रहा है, तब साला न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं था इनके पास में। ऑपरेशन सिंदूर पता नहीं कहां गया था। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, किसी न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर में एयरबेस तोड़ दिया भारत ने। साहब को सुना, बल्कि शहबाज़ादी साहब ने अपनी एक ट्वीट में भी 10 मार्च की ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी मामलत है वो ईरान को GCC को दोनों को काबिल कबूल है और पाकिस्तान $150 अरब सालाना जो है वो कमा सकता है और गवादर और कराची जो हैं वो अपनाए हुरमस के गेट कीपर हो सकते हैं। तो राना साहब, आप एग्री करते हैं शहबाज़ादी साहब के इस असेसमेंट से? मैं उनकी किसी बात को चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे। देखिए, शहबाज़ादी साहब जो बात कर रहे हैं ना, कि बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस सर्विसेज है उसको एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले में उनको पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे। तो मतीउल्लाह जान साहब, आप जानते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं होगा, अगर ऐसा होता है जो इनका ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी डिफेंस सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगा। हम 1979 में हम अफ़गान जंग का हिस्सा बने, हमने अमेरिकन डॉलर्स लिए, हमने उससे फ़ायदा उठाया, उन डॉलर्स के ट्रेल्स पता नहीं किन किन मुल्कों में बाद में जाके निकले। फिर 9/11 हो गया, हमने फिर अमेरिकन डॉलर्स लिए, फिर कोलिशन सपोर्ट फ़ंड लिया उनसे हमने, कोलिशन सपोर्ट फ़ंड के आज भी अरबों डॉलर की अदायगियाँ आउटस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान को होनी चाहिए थी, नहीं हुई। सालाना को $1.5 अरब, $1 अरब, कभी $2 अरब हमें कोलिशन सपोर्ट फ़ंड की मदद से मिलता था। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल नहीं हुआ। हमने हमेशा बाहर की तरफ देखा, हमने कहा कि वी आर टू बिग टू फेल। हम जब भी डूबने लगेंगे, हम जब भी दिवालिया होने लगेंगे, तो अमेरिका जो है वो IMF के थ्रू हमें डिफ़ॉल्ट करने से बचा लेगा। वी आर टू बिग टू फेल, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, हमें कोई ना कोई बचा लेगा। हमने इसका नतीजा ये निकला कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट ऑलमोस्ट 80 साल, जो आपको 80 साल होने वाले हैं एक आध साल में, तो आप 80 साल में आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हो सके। आपने जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्ड नहीं किया, आपने ह्यूमन रिसोर्स को में इन्वेस्ट नहीं किया, आपका ह्यूमन रिसोर्स इस वक्त लोएस्ट है। हमारा जो इस वक्त वर्कर मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है कोई 45 लाख, वो सेमाई स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हार्डली कोई स्किल्ड लोग हैं वहाँ पे। तो हमने हमेशा बाहर की तरफ देखा, हमने ना अपने ज़ोर बाजू पर एतमाद किया, ना हमने किया ओवरऑल अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसका नतीजा इस सोच का, इस माइंडसेट का ये निकला कि आज हम इकोनॉमिक प्लान्स बनाने के भी काबिल नहीं रहे। आज हमें मैकेंजी मदद करता है इकोनॉमिक प्लानिंग में,
आज हमें जो है कोई और कंसल्टेंट जो है, कोई अभी हम स्टीफन डर्कन को पकड़ लेते हैं कहीं से, कभी हम वर्ल्ड बैंक का प्लान लेके आ जाते हैं। तो ये जो कौम है, ये इकॉनमी जो है, ये कब अपने बारे में सोचेगी, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर सोचेगी। हमें क्यों उन डॉलर्स की जरूरत है जिसके साथ सिक्योरिटी के कंसर्न्स अटैच हैं। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो आपको पता है वो एक्टिव हुआ है। अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला है, खैबर पख्तूनख्वा में मामला ख़राब हैं, बलूचिस्तान में मामला ख़राब है, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारे हमेशा कंसर्न रहते हैं इंडिया के साथ। ऐसी सूरत हाल में जो मुल्क खुद अपने एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को निमट रहा हो, वो कैसे पूरे खत्ते का गारंटर हो सकता है? मतलब साहब जो बातें शहबाज साहब ने की है ना, ये सारी बातें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसको बोलते हैं डिफीटिस्ट एटीट्यूड। ये जो कहानियां है ना, जो कहानी सुना रहे हैं कि फंड आया, ये आया, वो आया, ये बोलते हैं जब कौम का मोरल खत्म हो चुका हो। पाकिस्तानी मुर्दा कौम नहीं है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सिक्योरिटी गारंटी दी है। मेरा सवाल वतीउल्लाह साहब आपसे ये है कि क्या वो गारंटी उफत में है? क्या ये फ्री लंच है? सवाल मेरा ये है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या न्यूक्लियर की गारंटी है या हमारी गारंटी है कि हम सऊदी अरब को सिक्योर करेंगे? तो क्या हम ये कह रहे हैं, शहबाज आना साहब कह रहे हैं कि ये मैंने अल्लाह के नाम पे दिया है? ये वो सोच है, ये वो सोच है जो पाकिस्तान को आज तक खराब करती रही है। मगर पाकिस्तानियों साहब हमें मिला क्या अभी तक उस दफाई में? अभी सुन लेना आपने वजीरुल्लाह जान साहब, आपने आप जब आप जाकर अपनी कीमत को सही प्रेजेंट करोगे जब ही मिलेगा ना। अगर आप भिखारी की तरह जाओगे तो क्या मिलेगा? जब आपने जाकर डिफेंस पैक किया है और हमारे वजीर आजम ने ईरान को यह कहा है कि जनाब हम सऊदी अरब हमारा एलाई है, आप उस पर हमला नहीं करते, तो ये क्या फ्री लंच है? ये सऊदी अरब को जो हमने गारंटी दी है, तो अगर हम गारंटी विड्रॉ करते हैं सऊदी अरब का क्या हाल होगा, आपको अंदाजा है? तो ये जो हमारी भिखारीपन है ना हमारा, जो हम शहबाज राणा साहब बता रहे हैं कि ये यहां फंस गए, वहां फंस गए, ये अमेरिकन सोच है। ये अमेरिकन हमारे दिमाग में डाल रहे हैं कि आप किसी काबिल नहीं हो। ओ भाई साहब, देखा दोस्तों, है कि नहीं मजेदार? अभी रुको, मोनस पे भी है, रुक जाओ, थोड़ा चर्चा जरा कर ले इसके ऊपर। बढ़िया देखा देसी, मतलब कैसे भयंकर भयंकर बातें हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारा डिफेंस एग्रीमेंट हो भी गया, आसिम मुनीर ने कर भी लिया, आवाम को क्या मिलेगा बे? आवाम को क्या मिलेगा? तुम्हारे आवाम को यार सब पाकिस्तान के लिए ही होगा सर। वो ये कुछ लोग होते हैं जलने वाले पाकिस्तान की तरफ, किसी शहबाज राणा टाइप के लोग ना, ये जानूमी है जो लाल टोपी बोलता है ना, जानूमी है। अरे शहबाज राणा जानूमी है? अच्छा, हाँ जानूमी है। ये लोग जलते हैं यार पाकिस्तान की तरफ। किसी लाल टोपी ने खुद ने बोला था ना कि हमें अपना एटम बम बेच देना चाहिए। इसके बेचने वाले बात से मुझे यही याद आया, जो इसने एक्सपोर्ट की हाँ। बात की ना, डिफेंस एक्सपोर्ट की, मुझे इसके बाद से सीधे लाल टोपी स्ट्राइक करा मेरे माइंड में कि उसने भी यही बात कहा था कि हमें तो अपने एटम बम को बेच देना चाहिए, दुनिया को धमकी लगा के। वही काम तो पैसे कर दो रहा वरना है एटम ये बम सब। बेचेंगे। वही बात तो बोल रहा है, लाल टोपी वाली बात है। अब उसको मतलब मना कर रहा है ये शहबाज राणा बैठ के, नहीं ये तो गलत बात है, तो जानूमी हो गया ना वो। अच्छा, ये कटोरा शरीफ ने, इस छोटू ने डीसी धमकी लगाया है क्या कि ईरान को? ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने आया था धमकी वाला कि भाई साहब अगर तुम सऊदी पे हमला, हालांकि अभी भी अटैक हुआ है, कल की भी खबर है, कल भी सऊदी के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है, तो नहीं इन लोगों ने अगर तो अभी तक कुछ नहीं बोला सर। इन लोगों ने कुछ नहीं बोला ऑफिशियली, मतलब जैसा ये कह रहा है कि हमारे कटोरा शरीफ ने धमकी लगा दी ईरान को, बोला कि भाई सऊदी हमारा एलाई है, ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने तो आया नहीं सर। अभी अभी थोड़ी देर का लेटेस्ट न्यूज और बता देता हूँ भाई लोगों को। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है सर, पाकिस्तान ने यूएन में ईरान के खिलाफ वोट किया है आज। ईरान के खिलाफ वोट किया है? अच्छा, ईरान के खिलाफ वोट किया है। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से चीन और रूस उस वोट में शामिल नहीं था, उसने अब्सटेन कर दिया, चीन और रूस ने। अब ये पता नहीं, पर ब्रेकिंग न्यूज चलो खुद पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है सर, खुद पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दिया है। देख लो भैया, देख लो जो अच्छा, एक बात यहाँ पे और सफर जदी ने कहा डीसी कि हमने जो डिफेंस एग्रीमेंट करा है सऊदी के साथ में, वो क्या हमने अल्लाह के नाम पे किया है? अल्लाह के नाम पे नहीं किया है, वो हमने डॉलर के लिए किया है। एक कहना तो यही चाह रहा है, खुल के बोला इसने इस बात को। तो अल्लाह के नाम पे ही तो डॉलर मांगते हैं ये लोग, और क्या। हाँ, ये भी बात है यार। अच्छा, जिस बोनस क्लिप की बात कर रहा है डीसी, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। डीसी जो हम बात करते हैं, जो हम बार बार आइसोलेट होते हैं, कभी टार साहब आइसोलेट करता है हमें, ताड़ है ताड़, कभी ताड़ हमें आइसोलेट करता है, कभी अभी अभी सब्बर जैदी ने आइसोलेट कर दिया हमें। तो
हम लोगों को मजाक लगता है, जो हमारे दोस्त लोग हैं, जब हम साजिश करते हैं तो हमें किसी किसी को मजाक लगता है, यार क्या ऐसी फन फन की बातें करता रहता है। देखो क्लिप देखो, रुको, कहाँ से तेल निकल रहा है पाकिस्तान के अंदर से, वो दिखाता हूँ मैं आपको पहले। देखो डीसी, फुल स्क्रीन करता हूँ। ढूंढने लग जाए, चांदी ढूंढने लग जाए। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई से परेशान, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान आवाम के लिए एक आसान सा जो ना नुस्खा, किसी भी बड़े नाले में कूदे और वहां पर एक छन्नी उठाए, सोना ढूंढने लग जाए, चांदी ढूंढने लग जाए, हीरे जवाहरात ढूंढने लग जाए। ये सामने शेरशाह का नाला, मेरे जिले ऑफिस के बिल्कुल सामने। मैं अपनी कार में जब यहाँ आया तो ये वाइट कलर की कार मेरी खड़ी है रोड पर। मैंने इनको देखा, बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं आया। फिर अपने ऑफिस की खिड़की से थोड़ी वीडियो बना ली। और अब लाज़िम बात है, जब ये वीडियो बना ली तो एक तजस्सुस भी था। जब वापस अपनी कार में बैठने लगा तो इनसे जाके मिला, पूछा। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप, कोई सोना ढूंढ रहे हैं? हमें भी बता दें। कहते नहीं भाई, हम घी जमा कर रहे हैं। ये जो नाले के ऊपर तय है, ये जमा करके आगे एक खड्डा है, उसमें स्टोर करते हैं और उसके बाद जो ना फिर ये सुखा कर ये जाके फिल्टर करते और सस्ता घी सस्ते दामों में बेच कर शायद कि जो ना कुछ समोसे, रोल, उस चीज़ों में कबाब शबाब, चिपली कबाब, ये सारी चीज़ें तैयार हो। तो रोज़ेदारों जरा ख्याल रखिएगा, ये जो जमा होने वाले सस्ते घी से एहतियात कीजिए। क्या है घी? अरे यार, नाली में से घी निकल रहा है भैया, मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, कहाँ पे मिलेगा भाई ऐसा? बताओ, तो मजाक में हल्के में ले रहे थे यार। सोना चांदी भी निकल जाता है सर कभी कभी, तो भाई सोना तो निकलता है, तुम्हें तो पता है। इसका मतलब जो आपके मित्र है ना पाकिस्तान में, अली नासिर, वो भाई साहब गलत नहीं बोलता था। इंजन ऑयल में तले हुए पकौड़े। हाँ, इंजन ऑयल में तला हुआ पकौड़ा। अरे मैंने देखा है डीसी, मैंने कुछ स्ट्रीट फूड वाले वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान के अंदर में। खाना वाना ऊपर से तेल डालते हैं और जो तेल होता है सर एकदम काला रहता है सर, इतना घिनौना टाइप का तेल होता है ना, काला एकदम। अब समझ में आई ये काला क्यों होता है, ये पानी देख लो नाली वाला। अरे यार कितने, अरे नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये बंदा जो वीडियो बना रहा था, ये कर रहा था साजिश इन लोगों के खिलाफ। ये असल में भी ये सफाई कर रहे थे नाली की, गौरव भाई, नाले की सफाई चल रही थी। ये बंदा भी जहन्नुमी है। ये भी है। वो नाले की, आपने देखा नहीं गौर से, वो नाले की सफाई कर रहा था वो। अबे कौन सा सफाई है, वो हाथ से कचरा हटा के पानी निकाल रहा था साला। कचरा निकालना तो उसको, वो तो पानी निकाल रहा है। अरे सर वो, अरे कचरा भी 3-4 टाइप का होता है ना, सूखा कचरा अलग, प्लास्टिक वाला अलग, गीला अलग, तो उस हिसाब से वो अलग अलग कर रहा था सर उसको। अबे यार सच में यार, ये पाकिस्तानी बड़े खतरनाक लोग हैं यार। ओ भाई, हाँ भाई लोग देखो, अब तो हमसे इससे ज्यादा साजिश हो नहीं पा रही है। हमारे लिए तो इतना ही काफी है। बाकी साजिश आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो, वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो। और नहीं देखते हो वीडियो को अंत तक देखा करो यार, बहुत सारे क्लिप्स रखते हैं आपके लिए अपना। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।